कैमरा कम रखना थोड़ा जी। राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ और वॉइस ऑफ हरियाणा में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दूं आपको, हम फिर इस समय खड़े हैं शहर का दिल कही जाने वाली सबसे बड़ी मार्केट NIT मेन मार्केट 1 नंबर में। समय सुबह का ही है और बाजार सजने लगे, आप देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा प्लीज़, यहाँ एक बार ये सड़क है जहाँ पर मार्केट में अतिक्रमण, और आप देख सकते हैं आज सड़क इतनी सुंदर और चौड़ी लग रही है। चौड़ाई देखिए आप सड़क की। अतिक्रमण को लेकर पूरी मार्केट में, पूरे शहर में नगर निगम का चाबुक चल रहा है लगातार। दुकानें अभी पूरी नहीं खुली हैं, उसके बावजूद मार्केट में भीड़ होने लगी है। सड़क की चौड़ाई में दिखा रहा हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर दिखाऊंगा व्यापारी नेता। यहाँ पर व्यापारी नेता मौजूद हैं जो कि अभी नगर निगम में होकर आए हैं। नगर निगम के अधिकारियों से बात की है। आज 16 तारीख है, कल का समय मिला था इनको एक दिन का। 16 तारीख 8 ड्राइव चलनी है, मेगा ड्राइव तोड़ फोड़ की अतिक्रमण के लिए पूरे शहर में ड्राइव चलनी है। आज अधिकारी गए हैं, नगर निगम के अधिकारियों से बात करके आए हैं। बात क्या हुई है, क्या इनको और समय मिला है, मार्केट खुलेगी, दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी, ये बात करते हैं हम। यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, यहाँ पर इनका डिस्कस चल रहा है। मैं लेके चलता हूँ आपको। आप भाई प्लीज, ये देख सकते हैं आप, तमाम अधिकारी पदाधिकारी हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं। अभी मीटिंग करके आए हैं। राजेश भाटिया जी प्रधानमंत्री यहाँ के, मिगलानी साहब हैं और भाटिया जी हैं जवाहर कॉलोनी से, और भी तमाम पदाधिकारी हैं। बात करते हैं इनसे, बात हुई क्या है, समय मिला है इनको या तोड़फोड़ जारी रहेगी। जी भाटिया जी, अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है, आप नगर निगम के अधिकारियों से बात करके आए हैं। तोड़फोड़ की जो ड्राइव शुरू हो चुकी है, आज 16 तारीख है, क्या है उसमें तोड़फोड़ होगी, रुकनी है कार्रवाई, क्या है? नहीं, 4 दिन का कल कमिश्नर साहब से टाइम ले लिया गया है। हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने 4 दिन का टाइम दे दिया है कि 4 दिन तक, और जिन्होंने थोड़ी अक्रोचमेंट है वो ठीक कर ले। अगर वो नहीं करते तो वो फिर JCB चलेगी। उस बात के लिए हम भी उनके साथ रहेंगे। उन्होंने हमें पूरी मदद करी है, पूरा सहयोग दिया है। तो 4 दिन का समय पूरी मार्केट को मिल चुका है। तो ये जो एनक्रोचमेंट क्या कही जा रही है, जो 4 फुट के छज्जे के लिए या बाहर जो चबूतरे लगे हुए हैं उसके लिए भी है? चबूतरे के लिए कहा गया है, और हमने अभी कह दिया है कि जो 4 दिन में चालान भी ना काटे जाए, क्योंकि कोई अगर काम कर रहा है और अगर उसका चालान कट गया तो उसको एक तो बहुत दर्द होगा कि मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरे चालान भी कट रहा है। तो चालान ना काट के सिर्फ ये है कि 4 दिन JCB वगैरह अगर घूमेगी आएगी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर किसी का काम नहीं कर रहा और कोई अपना फिर भी जिद कर रहा है तो उसके लिए हमारे कोई वो। कल भी चालान काटे गए भाटिया जी मार्केट में, कल ऐसा बताया गया है? ना, एक ही चालान कटा है, वो भी प्रदूषण का। वो अपना चूल्हा जल, वो अपना तंदूर जल रहा था, वो उसका चालान। भाटिया जी, लगता क्या है, इतने दिन दिए हैं नगर निगम ने, 15 तारीख तक का समय था, 16 तारीख डेडलाइन थी, समय सीमा समाप्त, लेकिन आपने 4 दिन का समय व्यापारियों के लिए और लिया है। लगता क्या है, 4 दिन के बाद व्यापारी अपनी जो एनक्रोचमेंट अपने आप हटा लेंगे? देखो, हटा देने चाहिए। मेरे पास रात को बहुत सारे व्यापारी लोग घर आए थे जी, करीब 25-30 लोग थे। उन्होंने कहा कि 4 दिन का एक टाइम और मिल जाए, जिससे हमारे को यह है कि कोई अगर हटाना चाहता तो उसका नुकसान ना हो। पहले किसी का मन था नहीं था, सबका मन भी बन गया कि हमने हटाना है, तो वो 4 दिन का टाइम इसलिए दिला दिया है कि अगर कोई और किसी का ऐसा नुकसान ना हो जिससे वो करना तो चाहता है और पर नुकसान ना हो। लेकिन भाटिया जी, मैं एक बात पूछूंगा राजेश जी आपसे, आप लगातार व्यापारियों के साथ खड़े हैं, व्यापार मंडल के प्रधान बनते ही तभी से आप मार्केट में घूम रहे हैं, सहयोग पूरा दे रहे हैं। कल भी आपने पूरा दिन मार्केट में बिताया। व्यापारी समझ क्यों नहीं रहे आप इनके साथ, उनकी क्या आप तरफदारी कर रहे हैं, क्या है ये? तालमेल नहीं हो रहा, क्या नहीं हो पा रहा, क्यों इतना समय ले रहे हैं? व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। व्यापारी वर्ग ना होता तो कल भी हम बाजार में घूमे थे। कोई लोग बोलते गलत, अच्छा बुरा, किसी ने ये नहीं कहा, सबने कहा काम बढ़िया हो रहा है। पर जो अब टाइम, जो 1 या 2 शरारती लोग हैं, वो जो चाह रहे हैं कि नहीं, ये हो जाएगा, जैसे पहले कहते थे कर लेंगे, हो जाएगा, करेंगे, वो नहीं है। अब सबको 4 दिन का टाइम, 4 दिन, सोमवार का मतलब सोमवार के बाद अगर हम नगर निगम के साथ भी हैं और व्यापारियों के साथ भी हैं। और मैं पहले तो व्यापारियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग हमारे साथ, व्यापार मंडल के साथ चल रहा है, क्योंकि इन व्यापारियों से ही व्यापार है।
और व्यापारियों से ही व्यापार मंडल है। पाटिल जी एक बात पूछूंगा मैं, ये जो एनक्रोचमेंट के नाम पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है, जो हटाई जाएगी, ये जो चबूतरे बने हुए हैं, इसको नगर निगम तोड़ेगा, इसको बनाने का जिम्मा किसका होगा, नगर निगम का या व्यापारियों का? सड़क चौड़ी हो रही है। नहीं, जो दुकान से बाहर है वो नगर निगम की जगह पे है, हम उसकी बात अगर होगी तो कर लेंगे। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने 4 फुट के छज्जे के लिए रिक्वेस्ट करी थी, वो मेरी मान ली गई है। उन्होंने 4 फुट का छज्जा बोल दिया, शायद कल अपना नगर निगम अभियुक्त जी ने यहीं पे ही बोल दिया था, मार्केट में ही आके, और उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे को नीचे नहीं चाहिए, ऊपर अगर कोई 4 से 4.25, 3.25 लगाता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे लगाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओल्ड फरीदाबाद के व्यापारी नेता हमारे साथ खड़े हैं, मिगलानी जी हैं, नीरज मिगलानी, लगातार व्यापारियों के सहयोग में जुड़े हुए हैं। भाटिया जी के साथ में एक जवाहर कॉलोनी के भाटिया साहब भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मिगलानी जी क्या कहेंगे? आप भाटिया जी आगे हैं प्लीज, आप क्या कहेंगे? आप मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज व्यापारी वर्ग सारा एकजुट है और एकजुट होकर राजेश भाटिया जी के साथ चल रहा है, और हमारी जो ये मुहिम है इसको स्वच्छ करना वो हम कर रहे हैं। हमारा जो फर्ज था, हम सुबह के लगे हुए, सुबह के हमने टाइम लिया और सब चीज़ करके, और आज हम पूरा उनसे टाइम बढ़वा के लाए हैं और छज्जे की परमिशन भी लिया है। 4 फुट आने वाले टाइम में आपको जो सुविधा हम करा सकते हैं अपनी तरफ से व्यापारी भाइयों को, वो हम कराने में लगे हुए हैं। हम पीछे नहीं हट रहे और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हमारा साथ दें। जैसा कि आप देखो कि आप अगर खुद ही अगर आगे बढ़ के वो चीज़ करोगे, जहाँ थोड़ा गलत व्यवहार करोगे या गलत वो चीज़, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी एक रिक्वेस्ट करके ही आपके लिए लाते हैं और अपना वो दिखाते हैं, होल्ड भी दिखाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। उस हिसाब से आपको ये टाइम मिलता है, उस टाइम की आप कदर करो और उसके बीच में अपना ये काम करो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना भी व्यापारी है वो इस टाइम परेशान है, वो परेशान ना हो। उनकी परेशानी के लिए हम बैठे हुए हैं। हम व्यापार मंडल के प्रधान बनाए जाते हैं तो इसलिए नहीं है कि हम कोई वो चीज़ है, हम उनके लिए सोचते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको चालान ना हो। आज हमने चालान के लिए भी कहा है कि आप 4 दिन के लिए और रोक दो। तो ये 4 दिन के लिए जो आपने अपील की है मान ली गई है? हाँ जी, ये मान ली गई है। वैसे तो खास करके कहा है, लेकिन एक बात और जरूर कहूँगा, जो अगर आप उनसे लड़ाई करते हो या कुछ गलत वो करते हो तो उसमें हम आपके साथ नहीं होंगे। आपको भी एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे दुकानदार की तरह एक सभ्य व्यवहार रखना पड़ेगा और सभ्य व्यवहार से ही चलना पड़ेगा। मिगलानी जी, मैं एक चीज अक्सर देखी है, नगर निगम की जब ड्राइव चलती है, हाँ जी, जैसे जैसे दस्ता आगे बढ़ता है, पीछे लगातार दुकानें सजती चली जाती हैं। 4 फुट के छज्जे के लिए नगर निगम ने कह दिया है, क्या लगता है आपको कि फिर ये 4 फुट रहेंगे या 14 फुट के हो जाएंगे? नहीं, ये अब कोशिश यही रहेगी। पहले ये 20 साल पहले चली थी ये बातें, तो आज ये फिर चली हैं। अगर चली हैं तो एक स्मार्ट सिटी बनाने की दौर पे हम चल रहे हैं, और हम सब व्यापारी भाई अब इसको एक मुहिम के साथ ले रहे हैं, और आगे हम ऐसे करेंगे तो आप खुद देखोगे कि आपका व्यापार बढ़ गया और आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, आपकी दुकानदारी में कोई परेशानी नहीं आई है, उल्टा आपकी सेल बढ़ेगी मेरे हिसाब से। और जिस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पार्किंग की सुविधा या कुछ है, वो भी हमने सारी बात रखी है। हमें पार्किंग की भी दी जाएगी, हमें बैरियर भी लगाए जाएंगे, पुलिस का सहयोग भी चाहिए, सब चीज़ मिलेगा। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मार्केट में जितना अक्रोचमेंट है वो हट जाए और जितने भी आने वाले ग्राहक हैं उनको सुविधा मिले और वो आराम से अपना काम कर सके। और हम सब व्यापारी राजेश भाटिया जी के साथ मिलके इस मुहिम में चल रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरे साथ में जवाहर कॉलोनी के व्यापारियों के जो नेता हैं नीरज भाटिया जी भी मौजूद हैं, हम बात इनसे भी करते हैं। कल हमने ऑफलाइन सर्वे किया जवाहर कॉलोनी में, तमाम दुकानदार सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने चबूतरे हटाए हैं, चदरें हटाई हैं। भाटिया जी खड़े हैं। जी भाटिया जी क्या? हाँ जी नमस्कार, मैं नीरज भाटिया। मैं सबसे पहले अपने व्यापार मंडल 1 नंबर तिकोना पार्क का धन्यवाद करूँ राजेश भाटिया जी का, जिनके सहयोग से हमारे को आज 4 फुट छज्जे के लिए अलॉट कर दिया गया है। इन्होंने अपील की थी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब ने खुद आके यहाँ पर 1 नंबर में आके इस चीज़ की माना और इसको छूट दे दी है। लेकिन उसके साथ में ऐसा भी ना करें जो कमिश्नर साहब ने बोला है कि अगर 4 फुट से हम आगे जाते हैं तो उसमें चालान काटे जाएंगे। तो उसमें ऐसा भी ना हो किसी दुकानदारों को नुकसान हो। तो हम दुकानदारों से भी अपील करना चाहूँगा, मैं जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर आप जाके देखिए, खुद ही दुकानदारों ने अपना जो चदरें हैं, छज्जे हैं या नीचे का फड़ है, वो नीचे का जो लगा रखा था सब हटा दिए, पीछे कर दिया है। हम भी सहयोग करें नगर निगम से, हम भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी बने, हमारा फरीदाबाद भी बने स्मार्ट सिटी। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, 1 नंबर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो लेकिन उसमें ये भी ना हो कि कई दुकानदारों की वजह से जो शरारती तत्व हैं, जो उनकी दुकानदारों की वजह से हमारे चालान काटे जाए, नुकसान हो।
भाटिया जी, आपकी जवाहर कॉलोनी में 33 फुट रोड है, 60 फुट रोड है और तमाम कई सड़कें हैं और एरिया बड़ा अच्छा बन चुका है। 33 फुट रोड दिखती नहीं है, 13 फुट की रोड दिखती है। कितनी एनक्रोचमेंट वहाँ पर हुई पड़ी है? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। आज आप देखिए, आज जाएंगे आप मीडिया के थ्रू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके देखिए कितना फर्क पड़ गया। वो 33 फुट रोड अब 33 फुट ही दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा दुकानदारों ने अंदर कर दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की व्यापार मंडल की तरफ से, जवाहर कॉलोनी व्यापार मंडल की तरफ से, उनसे बड़ा फर्क पड़ा है। आज वो दुकानदार अपनी खुद ही छज्जे हटा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं पूरा आपका? बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार मंडल का सहयोग कर रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आगे भी ऐसे तरीके से सहयोग चलता रहे रेगुलर। भाटिया जी, मैं एक सवाल और करूंगा। मार्केट में कई बार वारदातें हुई हैं चोरी की, तो क्या नगर निगम के साथ साथ आपने पुलिस प्रशासन से भी कुछ सहयोग मांगा है? अभी हम एक ग्रुप बना रहे हैं। अभी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी जी। एक ग्रुप बना के जिसमें नगर निगम अधिकारी भी होगा और वहाँ का सीपी साहब से कह के एक SHO या कोई भी एक वहाँ का ASI या कोई भी एक उस ग्रुप में होगा। किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो उसमें आके आपको पूरा वो मदद करेंगे। जब SHO उस ग्रुप में हो जाएगा, उस इलाके का या थानेदार कोई भी होगा, तो सब लोगों का वो सहयोग से ही होगा कि कोई भी चीज दिक्कत है तो वो आप डालोगे तो वो आपके पास आके आपकी कंप्लेंट या आपकी बात पूछेगा। जी। कुकरेजा साहब मौजूद है हमारे साथ, सीनियर सिटीजन है, ये भी व्यापारी नेताओं के साथ गए हैं बात करने के लिए। कुकरेजा साहब क्या कहेंगे? मैं तो सर दुकानदारों को यही कहूँगा, अपनी लिमिट में रहें। कोई भी आके कहने में मतलब है कि बोल जाता है भाई क्या है ये, अब पीछे करो। हम जितना पीछे रहेंगे हमारे को उसका फ़ायदा है। कार पार्किंग भी हो सकेगी, व्यापारी खरीदार भी आएगा मार्केट में, परचेज भी करेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ अतिक्रमण होने के कारण कई बार लोग मार्केट में आने से भी घबराते हैं और जब उनको खुली मिलेगा, उनकी कार पार्किंग होगी और उनको सहूलत मिलेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा और दुकानदारों का फ़ायदा भी होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ दुकानदारों को अपने मन को समझाना है। एक बार उनके मन में समझ में आ गया कि भाई ये ठीक है तो 4 फुट में भी खुश रहेंगे और शटर के अंदर भी खुश रहेंगे। अगर उनके मन में समझ ही नहीं है कि भाई हम तो सड़क घेरनी है। और फिर दूसरा एक और भी वो है कि जितना व्यापारी वर्ग है, अधिकतर तो नहीं, मतलब है कि कुछ व्यापारी ऐसा हैं जो पहले तो अपना सामान आगे लगा लेते हैं, उसके बाद 1000, 1200, 1500 रुपये रेहड़ी वाले से, पटरी वाले से लेके सड़क को और भी घेर लेते हैं। उसके आगे फिर व्हीकल भी खड़ा हो जाता है, तो उससे आने जाने वाले कस्टमर को काफ़ी परेशानी होती है, जिस वजह से कस्टमर खासकर कार वाला कस्टमर तो मार्केट में आना भी पसंद नहीं करता है। बहुत दिक्कत होती है। समाज दुकानदार व्यापारी भाइयों को चाहिए, हमारे प्रधान राजेश भाटिया जी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात को 12 बजे तक मीटिंगें आपस में हमारी चल रही हैं, हम दुकानदारों के फायदे के लिए। लेकिन साथ के आप जो मीटिंग कर रहे हैं, लगता है आपको कि मेहनत रंग ला रही है आपकी? बिल्कुल सर, मेहनत रंग लाएगी। राजेश भाटिया जी एक एक दुकानदार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में प्रशासन के अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे दुकानदार भाइयों को परेशान ना किया जाए, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जब सब लोग अपने आप से हटा रहे हैं तो उनको मतलब है कि तंग ना किया जाए, ना ही उनका चालान किया जाए। भाटिया जी, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो यहाँ पर आमदनी का जरिया कर रहे हैं, कोरोना काल में सब परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, रेहड़ी पटरी वालों का क्या होगा अगर एनक्रोचमेंट हटेगी? क्योंकि उनसे ही जाम लगता है यहाँ पर। उनको कह दिया गया है। कल भी मेरी यहीं पे ही बात हुई थी, कुछ रेडी वालों ने कहा, मैं कहा आप आओ व्यापार मंडल आके अपनी वो रखो, ताकि कोई भी दिक्कत होगी, जब हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हम वो दिक्कत कैसे दूर करेंगे? जब वो बताएंगे तो वो दिक्कत दूर होगी, चाहे जैसे भी हम करें। ये हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सवाल कर रहे हैं। सोनू सलूजा जी हमारे साथ में, जो कि पूछ रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों का क्या होगा। इसी बात का जवाब दे रहे हैं भाटिया साहब, कुकरेजा साहब, बजाज साहब। मैं अमर बजाज, उप प्रधान व्यापार मंडल फरीदाबाद। जी, आज मीटिंग हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला है? जो तोड़फोड़ होनी है रोक दी गई है फिलहाल। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से निगमित महोदय का और जॉइंट कमिश्नर जी का धन्यवाद करूंगा, सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारी सारी बातें मानी है, चाहे वो 4 फुट छज्जे की बात हो, चाहे चालान ना काटने की बात हो, चाहे नीचे जो फुटपाथ वगैरह ना तोड़ने की, उसके लिए उन्होंने हमें 4 दिन का टाइम और दे दिया है। जैसा कि हमने उनके सामने अपनी बात रखी कि दुकानदार भाई सब चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए और वो खुद ही हटा रहे हैं इसको। सब भाई पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। हमने कल जैसे हर एक दुकान में जाके प्रधान जी ने अपील करी और सब दुकानदार भाइयों ने इस बात को माना और वो स्वेच्छा से इसको हटा रहे हैं। तो इसलिए हमने 4 दिन का टाइम और मांगा, क्योंकि हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। हमारा मकसद है इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए और अगर वो खुद ही हट रही है तो हमें जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे
कि अन्यथा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापारी भाई का अगर नुकसान होगा फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा। हम विरोध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्यार से, इज्जत से और आपस में मिलजुल के ये काम होना चाहिए। हमारे निगम महोदय ने बोला है माई सिटी माई प्राइड, मेरा शहर मेरा अभिमान। तो मुझे अपने शहर पे अभिमान होना चाहिए और वो तब होगा जब मेरा शहर जो है स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। तो इसके लिए मैं सभी दुकानदार भाइयों से, मैं सभी निवासियों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमें इसमें नगर निगम का सहयोग करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। भाई ने अभी बताया कि अगर दुकान के सामने आपकी पार्किंग होगी तो ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा तो आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि हमें अपने खुद को भी स्वस्थ भी बनाना है, संपन्न भी बनाना है और अपने शहर को सुंदर भी बनाना है। जी धन्यवाद। मैं बता दूं हम लोग मेन मार्केट में फरीदाबाद की खड़े हैं। यहाँ पर बजाज साहब, कुकरेजा साहब, मिगलानी साहब हैं और हमारे भाटिया साहब जवाहर कॉलोनी से, और राजेश भाटिया जी व्यापार मंडल के प्रधान जो हैं मौजूद हैं। इनके ही जो ग्रुप यहाँ पर बनाकर लेकर गया नगर निगम के अधिकारियों से बात की है। मैं बता दूं आपको, राजेश भाटिया जी से पहले प्रधान जी थे व्यापार मंडल के जगदीश भाटिया जी, उनके पास भी व्यापारी लगातार गए हैं, लेकिन जब से इनके पास कार्यभार आया है शहर के तमाम व्यापारी इनके कार्य से खुश हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये भाग दौड़ कर रहे हैं व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के अधिकार के लिए, और नगर निगम भी पूरा इनका सहयोग कर रहा है। होशियार जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं पुनः बता दूं, 2 सवाल हम इनसे भी करेंगे। एक बार क्या कहेंगे जी आप आज के बारे में? आज फिर समय मिला है आपको 4 दिन का। ये 15 दिन का टाइम मिला था। हमारे व्यापारी भाई 15 दिन सोए नहीं और अपना सारा ही पीछे छज्जे वो सारे साफ कर दिए और थोड़ा बहुत हो रह गए। अब 2-4 दिन का टाइम और मिला है और साफ हो जाएगा। और 1-2 चौक से लेके और मिलादो अखने तक हमने स्पेशल फोर्स लगा रखी है, 2 लेडीज लगा रखी है। हमारे यहाँ स्पेशल यहाँ से पूरा साफ रहता है। और तो ये जो 2-3 आपने सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, ये व्यापारियों के खर्चे पर ही रखी हुई है आपने? व्यापारी के खर्चे पर रखी है, सबसे मिल करके हम उनका पे करते हैं। यहाँ से लेके 1-2 चौक से लेके और मिलादोगंज से सारे सहयोग, सारे भाई व्यापारी है सहयोग करते हैं, तभी उनको हम पे करते हैं और बिल्कुल साफ रखते हैं। और जो 19-20 बात होगा अब हम 2-4 दिन में और सुधार देंगे। मैं बता दूं हम लोग 1 नंबर मेन मार्केट खड़े हैं। ये सड़क की चौड़ाई भी मैं दिखाऊंगा आपको, कितनी सुंदर ये सड़क लग रही है, मार्केट कितनी बड़ी लग रही है। आप दिखाएं यहाँ पर प्लीज एक बार, ये सड़क देखिए आप। हालांकि धीरे धीरे ये देखिए बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है, लेकिन अतिक्रमण के कारण जो सड़क दिखती नहीं थी, सीधी रोड दिखाई दे रही है। सिंह सभा के गुरुद्वारे तक ये व्यू दिखाई दे रहा है। हालांकि धीरे धीरे मार्केट लग रही है। स्मार्ट सिटी के तहत ही ये योजना नगर निगम ने लागू की है। व्यापारी वर्ग आगे आ रहा है और खुद ही अतिक्रमण को हटा रहा है। मैं जुड़ूंगा फिर आपके साथ, दिखाएंगे। इनको 4 दिन का समय मिला है। 4 दिन में व्यापारी जागरूक होते हैं या फिर उसी तरीके की सड़क लगेगी, फिर जाम लगेंगे। अब ये व्यापारियों के ऊपर अपना नुकसान करेंगे या चालान कटवाएंगे, या ये बात व्यापारियों के हाथ में ही है, वो क्या चाहते हैं। 4 दिन का समय और बढ़ा दिया गया। मैं बता दूं आपको, सभी व्यापारी भाइयों के लिए 4 दिन का समय नगर निगम आयुक्त ने बढ़ा दिया है। 4 दिन तक जितनी भी एनक्रोचमेंट है हटा दी जाए खुद ही, और चालान भी नहीं कटेंगे 4 दिन। तो ये सहयोग नगर निगम कर रहा है, तो दुकानदार भाइयों को आगे आना चाहिए। मैं जुड़ूंगा आपके साथ पुनः, फिर दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।